नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीडीएन क्लासेस में। दोस्तों मैं दिलीप कुमार, आज मैं आप लोगों को ऐसी वीडियो लेकर के आया हूँ। आप लोग देख करके थंबनेल पर देख करके मालूम हो गया होगा कि आप कौन सी वीडियो होने वाली है। आज का टॉपिक जो रहेगा वो हमारे बोर्ड पर लिखा हुआ है आज सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट आप लोगों को मैं बता दूं क्या होता है। साधारण ब्याज, साधारण ब्याज में आप समझ रहे हैं, साधारण तो सिंपल होता ही है, सिंपल मतलब साधारण। और इंटरेस्ट जो लोगों को नहीं पता है, इंटरेस्ट मैं आप लोगों को ये बता दूं, इंटरेस्ट वो होता है जब कोई व्यक्ति या व्यापारी किसी अन्य व्यक्ति या बैंक से जब कोई कर्ज लेता है तो वह एक निश्चित अवधि के बाद में वह लिए हुए कर्ज के साथ साथ में कुछ अतिरिक्त धन की वापसी करता है, तो उसे क्या कहते हैं? ब्याज कहते हैं। दोस्तों ये ब्याज जो है वो कई तरीके से होता है। अब ब्याज में देखिए, एक सिंपल इंटरेस्ट होता है, साधारण ब्याज होता है, और एक आता है आगे चक्रवृद्धि ब्याज, जिससे सीआई कंपाउंड इंटरेस्ट बोलते हैं। अब चक्रवृद्धि ब्याज जो है वो, चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में हम आपको नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आएंगे, बताएंगे कि चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है और वो कैसे काम करता है और कैसे उसके कैलकुलेशंस होते हैं, सब चीज आप लोगों को बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आप जो है साधारण ब्याज को समझिए। साधारण ब्याज समझने के बाद में फिर उसके बाद आप लोगों को धीरे धीरे एक एक वर्ड बताते जाएंगे। अब ब्याज तो समझ में आ गया कि ब्याज क्या होता है। इसके बाद में आप समझिए कि साधारण ब्याज क्या होता है। देखिए, एक ब्याज होता है, उसके बाद में साधारण ब्याज होता है। तो जो ब्याज केवल मूलधन पर एक निश्चित अवधि के लिए एक ही दर पर लगाया जाता है, उसे सिंपल इंटरेस्ट या साधारण ब्याज बोलते हैं। दोस्तों यहां पर आ गया है मूलधन, और एक और वर्ड आया हुआ है दर। तो ये मूलधन और दर क्या होता है ये भी हम आप लोगों को बताते हैं। कि देखिए, मूलधन वह धन होता है जो कर्ज द्वारा या व्यापारी द्वारा लिया जाता है। ठीक, जो अमाउंट, जो पैसा लिया जाता है उसे मूलधन बोलते हैं। और उसके बाद में उसके ऊपर लगने वाले जो दर होती है, उसके जो रेट लगता है, उसके ऊपर जो इंटरेस्ट लगता है, कितने प्रतिशत का इंटरेस्ट लगता है, उसे बोलते हैं दर। तो इस दर को जो निकालते हैं, निकालने के बाद में कुछ समय के लिए दिया जाता है, 1 साल 2 साल 6 महीने। तो ऐसे निकालने के लिए देखिए, अब यहाँ पर साधारण ब्याज को कैलकुलेट करने के लिए हमने एक फार्मूला है, जो मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। दोस्तों यहाँ पर मूलधन और दर और समय को मल्टीप्लाई करके और 100 से डिवाइड कर देते हैं, तो हमारा क्या निकल आएगा? साधारण ब्याज। अब यहाँ पर ये समझिए क्या कि यहाँ पर पूरा लिखने, आगे चल करके आगे लिखने में प्रॉब्लम होती है। तो मूलधन को किससे कहते हैं? मूलधन जो होता है वो प्रिंसिपल होता है, प्रिंसिपल अमाउंट। मूलधन को प्रिंसिपल अमाउंट बोलते हैं, ठीक है। और दर को बोलते हैं रेट। इसको डिनोट करते हैं P से, और रेट को डिनोट करते हैं R से, और टाइम, यहाँ समय को तो टाइम से करते हैं, ये तो समझ में आ ही गया होगा। और सिंपल इंटरेस्ट को SI से करते हैं, ये हमने यहाँ बता ही दिया है। दोस्तों कोई भी कंफ्यूजन है आप कमेंट कर सकते हैं। यदि हमारे नए सब्सक्राइबर हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, नहीं अच्छी लगती हो बिल्कुल मत लाइक करिएगा। लेकिन जो भी इससे आप समझ रहे हैं, जो भी आप सीख रहे हैं, कम से कम उसको कमेंट में जरूर लिखिएगा कि हाँ इससे आपको कुछ फायदा हुआ या नहीं हुआ है। ये फार्मूला है, इस फार्मूले से और भी चीजें कैसे निकलेंगी, जैसे मूलधन हमें निकालना है, साधारण ब्याज दिया गया है, दर दिया गया, समय दिया गया है, और हमें मूलधन निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? एक ही फार्मूले से यहाँ कई फार्मूले मिलने वाले हैं, देखते रहिएगा, आप लोगों को फार्मूले समझ में आ जाएंगे। जैसे मान लीजिए, अब इसको यहाँ पर देखिए फ्रैक्शन में लिखा हुआ है, भिन्न में, तो इसको भी हम भिन्न में कर सकते हैं। इसको जस्ट मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे
और इसको इधर मल्टीप्लाई, जैसे इधर आ जाएगा मूलधन दर गुणे समय बराबर ये हो जाएगा 100 इंटू साधारण ब्याज। दोस्तों यहाँ लिखने में थोड़ा सा समय लग रहा है, इसके कारण आप लोगों को यहाँ पर लिख देते हैं SI इज इक्वल टू PRT अपॉन 100। अब PRT को समझेंगे, प्रिंसिपल रेट और टाइम। ये SI क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट, मल्टीप्लाई किया इतना आ गया। अगर P निकालना है मतलब मूलधन निकालना है तो यहाँ पर हो जाएगा 100 और यहाँ पर SI हो जाएगा अपॉन ये हो जाएगा रेट इंटू टाइम, यहाँ रेट इंटू टाइम। दोस्तों P निकालना है, अगर R निकालना है तो सेम यही कर देंगे, P की जगह R कर देंगे, R की जगह P कर देंगे, SI अपॉन P इंटू T। दोस्तों अगर T निकालना है तो 100 SI अपॉन P इंटू R। समझ में आ रहा है? ये तीन फार्मूले आपको बन गए। चौथा ये फार्मूला, इन फार्मूलों में आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं और वो क्वेश्चन हम आप लोगों को करा रहे हैं। हाँ तो दोस्तों ये देख रहे हैं आप कि साधारण ब्याज यहाँ निकालने के लिए एक फार्मूला, एक क्वेश्चन है कि राहुल ने 500 रुपए 2% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए लिया है, तो उसका साधारण ब्याज क्या होगा। तो साधारण ब्याज निकालने के लिए हमने आप लोगों को बताया ही है, साधारण ब्याज के लिए सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू PRT या RPT, जो भी लिखना है लिख सकते हैं, PRT अपॉन RPT अपॉन 100 लिख सकते हैं। इसमें आप समझिएगा जो R है वो रेट कितनी है 2 और P कितना है 500। जो रुपया हमने बताया कि जो रुपया कर्ज के रूप में लिया जाता है उसे क्या बोलते हैं, मूलधन बोलते हैं। और कितने समय के लिए लिया है, तो ये देखिए यहाँ पर 3 वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए लिया है, तो ये हो गया 100 से मल्टीप्लाई कर डिवाइड कर देंगे, ये इससे कट जाएगा, इससे कट जाएगा, 5 5 या 15 दूना 30, कितना हो जाएगा यहाँ पर, और ये 3 जीरो, इतना रुपया जो है साधारण ब्याज यहाँ कितना आ गया। इतने समय में साधारण ब्याज की दर से 800 रुपए व 3/4 वर्ष में 150 हो जाएंगे। दोस्तों इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, इसमें आप लोगों को बताया था कि साधारण ब्याज, पहले हमने फॉर्मूला जो बताया था साधारण ब्याज का बताया था, और साधारण ब्याज के बाद में आपको अब इस फार्मूले से कैसे निकालेंगे दर को, साधारण ब्याज के फार्मूले पर रख लेंगे। इसको चाहे तो ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, जैसे यहाँ साधारण ब्याज क्या हो जाएगा, इतना 150 रुपया। दोस्तों यहाँ पर मूलधन क्या हो जाएगा 800 रुपया इंटू यहाँ कितना है R, रेट निकालना है तो रेट हम निकाल लेंगे, इंटू टाइम कितना है यहाँ पर 3/4 अपॉन यहाँ पर हो जाएगा 100। दोस्तों इसको समझिएगा, इसको पहले ऊपर ही सॉल्व कर देंगे या इसको सॉल्व करने के लिए नीचे भी लेकर के आ सकते हैं इसको, ठीक है। सॉल्व कर दिए, इसको ऊपर ही सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये कितना हो गया 3 दूनी 6, यहाँ हो जाएगा 150, ये हो जाएगा 3 दूनी 6 R। दोस्तों अब R यहाँ से निकालना है, R को क्योंकि हमें रेट निकालना है, यहाँ पर रेट 6 मल्टीप्लाई में यहाँ पर जाएगा तो डिवीजन में हो जाएगा, 6 को यहाँ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा 25, 6 दूनी 12, 6 पंचे 30, यहाँ कितना हो गया 25। और रेट को हमेशा किससे डिनोट करते हैं 25%। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि समझ में आ रहे होंगे। समझ मिश्र धन को हम समझेंगे कि क्या होता है। जब कोई ब्याज जोड़कर जो धनराशि प्राप्त होती है, ब्याज को मूलधन में जो ब्याज को जोड़ करके जो धनराशि प्राप्त होती है उसे मिश्र धन बोलते हैं। संभवतः मिश्र धन को हम ए से डिनोट करते हैं। ए होता है अमाउंट, जो फाइनल अमाउंट होता है उसको ए से डिनोट करते हैं।
तो इसमें जब आपका फॉर्मूला जो बनता है तो मिश्रधन बराबर होता है, यहाँ पर मिश्रधन बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज। ब्याज इसमें आपका साधारण ब्याज भी होगा और आपका ब्याज नॉर्मल ब्याज, ठीक है। तो मिश्रधन को डिनोट करते हैं ए से। ए जब निकालना हो तो P प्लस ये CI या वो SI से डिनोट करते हैं। दोस्तों ये जो फार्मूले हैं, ये फार्मूले आपको आगे चल करके बहुत ही फायदे होने वाला है इससे, क्योंकि फार्मूले जब तक याद नहीं होंगे तब तक ये वाले क्वेश्चन बहुत टफ लगेंगे। वैसे सिंपल बहुत क्वेश्चन बहुत सिंपल रहते हैं। इससे रिलेटेड मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन करा दे रहा हूं, समझिएगा। फिर नेक्स्ट टाइम में आपको और ऐसा वीडियो लेकर के आएंगे जिससे आपको समझ में आएगा। दोस्तों देखिएगा, अभी जैसे क्वेश्चन था कि कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से, साधारण ब्याज की दर से 800 रुपए का 3/4 मूलधन में क्या था, 800 रुपया का था, ठीक है। उसमें 3% जो मूलधन था 800 रुपया, और उसमें दर कितनी लग रही थी, दर ही निकालनी थी साधारण ब्याज पे कि उसका जो अमाउंट कितना बना है। तो अगर 3/4 वर्ष समय क्या होता है, वर्ष समय लग रहा था यहाँ पर, ठीक है। टाइम जो लग रहा था वर्ष में 3/4 वर्ष लग रहा था ना, तो 150 रुपए साधारण ब्याज था। और उस पे अगर साधारण ब्याज की जगह पर वो पूछ लेता है कि मान लीजिए 950 रुपया उसे देना पड़ता है, 950 रुपया उसको लास्ट में देना पड़ता है, तो क्या होता है उसका, इतने साल बाद जब देना पड़ता है तो क्या बोलते हैं इसको, मिश्रधन। अब इसी मिश्रधन को निकालने के लिए मान लीजिए क्वेश्चन दिया गया है और हम फार्मूले निकालने के लिए कितने प्रतिशत लगेगा, तो इसके लिए फार्मूले हमने बता ही दिया है। सेम वही करना है, इसमें आपको A = P प्लस SI। यहां पर आप देखेंगे यहाँ पर SI नहीं दिया गया, लेकिन SI निकालेंगे। A माइनस P, यहाँ P प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा यहाँ SI। अब A अमाउंट हो जाएगा 950 माइनस P हो जाएगा 800 = SI। यहाँ पर हो जाएगा 150 = SI। यहाँ पर ब्याज कितना हो गया आपका, सिंपल सा 150 साधारण ब्याज फार्मूले पर रख करके SI = अभी जो फार्मूला निकाले हैं वही 25% आपका रेट हो जाएगा। समझ में आया। 8,000 रुपया 3 वर्ष के लिए 5% वार्षिक ब्याज के लिए है, तो उसका मिश्रधन कितना होगा। दोस्तों यहाँ समझिएगा कि मिश्रधन के लिए हमने फार्मूला बता ही दिया आप लोगों को कि मिश्रधन बराबर होता है SI प्लस P, ठीक। ये भी फार्मूला यूज कर सकते हैं। और एक फार्मूला और भी है कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर मिश्रधन दिया गया है, मिश्रधन के लिए P1 + R/100 ये फार्मूला भी लगा सकते हैं। दोस्तों इसमें लगाने के लिए आप क्या करेंगे, 8,000 1 + R की जगह पर यहाँ क्या लिखेंगे, 5%/100 n को हमने क्या कहा था, n को हम डिनोट करेंगे T, जो टाइम होगा जितने दिन, 3 वर्ष के लिए। दोस्तों 3 वर्ष के लिए है, आप देख रहे हैं यहाँ पर। इसको सॉल्व करेंगे, 5 × 5 = 10, 0 हो जाएगा, 20 × 20 ये हो जाएगा 21/20, यहाँ हो जाएगा 800 गुणे, समझ में आ रहा है, यहाँ पर 1 हो जाएगा। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 21/20 हो जाएगा, 21/20 की पावर 3 हो जाएगा। अब ये 3 बार होगा तो और सॉल्व कर सकते हैं, 21/20, 21/20 और 21/20, ये इससे कैंसिल कर देंगे 3 0 से। समझ में आ रहा, 2 दूना 4 दूनी 8, 2 दूना 4 दूनी 8, 2 दूना 4 दूनी 8 कैंसिल हो गया। ये कितना हो, 21 21 हो गया, 441, और फिर 21 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 कम 1, 1 चौके 4, 4 4 8, यहाँ हो जाएगा 2 8, यहाँ 8, इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ हो जाएगा 6 8 4 12 9।
9,261 रुपया उसे देना पड़ेगा मिश्र धन के तौर पे। दोस्तों 3 वर्ष बाद उसे जो है 9,261 रुपया देना पड़ेगा। अब यहीं पर अगर समझ में आएगा, लोग पूछ लेते हैं, क्वेश्चन भी पूछ लेता है कि इतने दिन में उसे कितना रुपया साधारण ब्याज देना पड़ेगा। तो सिंपल सा है, इसमें आप निकाल सकते हैं कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर साधारण ब्याज निकालने के लिए क्या था, मिश्र धन निकालने के लिए इस फार्मूले पर रख देंगे। साधारण ब्याज कितना होगा, SI इक्वल टू मिश्र धन माइनस मूलधन। मिश्र धन हो जाएगा यहाँ 9,261 माइनस 8,000, ये यहाँ घटा देंगे, यहाँ 1261 रुपया। यहाँ SI कितना हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट 1261। तो आज हमने आप लोगों को मिश्र धन, मूलधन और दर और टाइम, समय आप लोगों को बताएं। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। इसके बाद में और भी है CI कंपाउंड इंटरेस्ट, उसके ऊपर कैलकुलेशन कैसे होती है वो भी फार्मूले लेकर के आएंगे, नेक्स्ट बताएंगे। ये फार्मूला भी दिमाग में रख लीजिएगा, ये फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे आने वाली वीडियो के आप लोगों को जो है इस फार्मूले से काफी सुविधाएं मिलेंगी। और PRT/100 को बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि वही अपना बेस है और इसको भी बेस मानते हुए आगे हम CI के क्वेश्चंस लाएंगे। दोस्तों उसके लिए इंतजार करिएगा, बिल्कुल ही अच्छी वीडियो आएगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, स्टे सेफ।